जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव। दोस्तों, आजकल इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने के लिए बहुत चर्चा है कि बसपा गठबंधन में शामिल होगी या नहीं होगी। अधिकतर लोग कयास लगा रहे हैं कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। मैं भी ये चाहता हूँ कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन लोग ये क्यों चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका पूरे भारत में वोटर पाया जाता है, जिसका समर्थक वर्ग पूरे भारत में है, और वो समर्थक वर्ग ऐसा है जो कि बहन जी के कहने पर अपना वोट ट्रांसफ़र कर सकता है। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ गठबंधन में आए, लेकिन ये गठबंधन किन शर्तों पर होगा, इस पर बात होनी अभी बाकी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश की पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से अलग भी पूरे देश में चुनाव लड़ती रही है और लड़ती रहती है, और उसको अच्छे खासे वोट मिलते हैं। 2014 के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी को एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली थी, तब भी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी वोटों के आधार पर। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों, बिहार जैसे राज्यों में अच्छा जनाधार पाया जाता है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन करेगी, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर सिर्फ उत्तर प्रदेश में सीट लड़ने से क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अन्य राज्यों में चुनाव नहीं लड़ पाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेगी, तो ऐसा संभव नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करे या बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सीटें दी जाएं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती रही है और पूरे देश में चुनाव लड़ती है। उसका जो वोटर है वो पूरे देश में पाया जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जब बहुजन समाज पार्टी को एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली थी, उस समय भी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे अधिक वोट पाने वाली तीसरी पार्टी थी। और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में समझौता कर अब बाकी देश में अपने जनाधार को नहीं खोना चाहेगी। वो चाहेगी कि उसको उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सीटें मिले हुए, पूरे देश में चुनाव लड़े, और वो सीटें ऐसी हों जो कि सम्मानजनक हों और जो तार्किक हों। ऐसा भी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अधिक संख्या में सीटें मांगेगी, नहीं। बहुजन समाज पार्टी भी अपनी स्थिति को समझती है। देश में इस समय क्या राजनीतिक माहौल है उसको भी बहुजन समाज पार्टी अच्छी तरह से समझती है। तो बहुजन समाज पार्टी चाहेगी कि उसका पूरे देश में गठबंधन हो और उसको सम्मानजनक सीटें मिलें। अब अगर हम बहुजन समाज पार्टी के पिछले प्रदर्शन पर बात करें, हम ये देखें कि सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में क्यों लाना चाहते हैं, तो हमको बहुजन समाज पार्टी के पिछले प्रदर्शन को देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 1,66,59,754 वोट मिले थे और मत प्रतिशत 19.42 था। उससे पहले जब 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी की कोई भी सीट नहीं आई थी, उस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को 1,59,14,196 वोट मिले थे और परसेंट 19.77 था, जो कि 2019 के वोट परसेंट से ज़्यादा था।
जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट था 2014 में, जब उसको एक भी वोट नहीं मिला था, उस समय उसका वोट परसेंट 2019 के वोट परसेंट से ज़्यादा था, जब उसे 2019 में 10 सीटें मिली थी। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल रहा। उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2019 में बहुजन समाज पार्टी को एक 2,16,755 वोट मिली, 2,16,755, और उसका वोट परसेंट 4.52% रहा। और 2014 के लोकसभा चुनाव में उसको उत्तराखंड में 2,07,846 वोट मिली और उसका वोट परसेंट 4.78 था। अब हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 4,61,273 वोट मिले और वोट परसेंट था 3.64%। और उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 5,27,013 वोट मिले और वोट परसेंट था 4.6%। और उसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 8,78,013 वोट मिले और वोट परसेंट था 2.40। और 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले 11,24,772 और वोट परसेंट था 3.85। इसके बाद हम चलते हैं पंजाब। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 4,79,798 वोट मिले और वोट परसेंट था 3.52। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को पंजाब में 2,63,227 वोट मिले और वोट परसेंट था 1.91। और अब हम चलते हैं राजस्थान। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को राजस्थान में 3,48,678 वोट मिले और वोट परसेंट था 1.08। उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले 6,33,786 वोट परसेंट था 2.37। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। बहुजन समाज पार्टी को छत्तीसगढ़ में 2019 के लोकसभा चुनाव में 3,13,261 वोट मिले और वोट परसेंट था 2.34%। और 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को छत्तीसगढ़ में 2,93,910 वोट मिले और वोट परसेंट था 2.94। इसके बाद हम चलते हैं बिहार। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बहुजन समाज पार्टी को 6,82,428 वोट मिले और वोट परसेंट था 1.7065। उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बिहार में 7,65,758 वोट मिले और वोट परसेंट था 2.17%। और अगर कर्नाटक में बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बहुजन समाज पार्टी को 4,12,382 वोट मिले, वोट परसेंट था 1.182। और उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कर्नाटक में 2,65,006 वोट मिले और वोट परसेंट था लगभग 1। उड़ीसा में भी बहुजन समाज पार्टी को 1 से 1.5% वोट मिलता रहा है। तमिलनाडु में भी आधे % के करीब वोट मिलता रहा है। और पश्चिम बंगाल में बहुजन समाज पार्टी को पिछले 2 लोकसभा चुनावों में आधे % के करीब वोट मिलता रहा है। 2 लाख से 2.5 लाख के करीब वोट मिलता रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में जनाधार है और उसका वोट परसेंट कहीं 1%, कहीं 1.5%, कहीं 3%, कहीं 2.5%, कहीं 4%, कहीं 4.5%, कहीं 7% और कहीं 19% रहा है। इसका मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपना प्रभाव रखती है और जब चुनाव नज़दीकी हो तो 1% नहीं, 1 वोट भी मायने रखती है। और बहुजन समाज पार्टी का जो
जनाधार है पूरे देश में है। जिस समय 2012 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीती थी, तो उसने बहुजन समाज पार्टी को जब हराया था तो वोट परसेंट में अंतर सिर्फ 3% के करीब का था, 2.5 या 3% के करीब का था। इसी वोट परसेंट से वो सरकार बनाकर ले गई थी। तो बहुजन समाज पार्टी का क्या महत्व है लोकसभा चुनाव में, ये आप देख सकते हैं। सब लोग क्यों चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल हो? इसका कारण यही है कि बहुजन समाज पार्टी का पूरे भारत में वोट है।